धनबाद में मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह आम आदमी की तरह इलाज करवाने सदर अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा को अस्पताल में साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करने पर भी जोर दिया। शारदा सिंह ने बताया कि उनके लिए अलग से कोई चैम्बर उपलब्ध नहीं है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। वहीं निरीक्षण के बाद जीप अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधार करने की हिदायत दी है। जी, पहली बात तो मैं यहाँ पहले खुद का ही चेकअप कराने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब था। अभी मुझसे जो भी लोग मिलते हैं मेरे ग्रामीण, उनको मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि सदर चले जाए। तो मैं खुद से देखने आई थी क्या मैं सही जगह उनको भेज रही हूँ कि नहीं भेज रही हूँ, डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उनको सही तरीके से दवा मिलती है कि नहीं। तो यहाँ आके देखा मुझे कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर चैम्बर में बैठे हुए हैं, लोग आए हैं दिखाने के लिए। बस थोड़ा बहुत है कि डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं कि पेशेंट का जैसे बहुत लंबी कतार में ही खड़े हैं और वो पेशेंट है, तो उनको अगर बैठने के लिए भी कुछ होना चाहिए था, ताकि वो वेटिंग करते, कुछ लोग जाते हैं फिर वो वेट करते हैं। लेकिन जगह का कमी के कारण और कुछ अब इसमें भी हम लोग को सोचना होगा कि आगे हम लोग क्या करना चाहिए। मैंने फीमेल वार्ड को निरीक्षण किया, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। जिसके हिसाब से पेशेंट हैं शायद उसके हिसाब से फैसिलिटी अब नहीं दे पा रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत सारे वार्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर पेशेंट। पहले था कि लोग पेशेंट नहीं आते हैं सदर, अभी देखने को मिला कि पेशेंट तो सारे में हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके रहने में थोड़ा सा कमी मुझे नज़र आई। साफ़ सफाई की, लोग हैंड कम होने के कारण साफ़ सफाई की थोड़ी कमी नज़र आई। और पहले से तो बेहतर है, भीड़ देखने को मिला। मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन सुविधाओं में विस्तार नहीं हुआ। जी, अब अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है तो सुविधा में कमी आ गई है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जब बनाया गया है हॉस्पिटल, तभी इसमें सोच के नहीं मुझे लगता है बनाया गया है कि चैम्बर उस तरीके से वार्ड नहीं बनाए गए हैं। गैलरी में लगाए हुए हैं बेड, जो कि कहीं से गर्मी इतना है, छोटे बच्चे हैं, सब न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो परेशानी उनको हो रही है। सही तरीके से डस्टबिन का यूज़ होना या फिर सही तरीके से वॉशरूम बनना या उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सफाई कर्मियों का। अब देखिए, अब यहाँ मैंने सदर में आया, मैं एक दिन प्रखंड का भी मैंने सोचा CSC अध्यक्ष कि मैं भ्रमण करूँगी, क्या परेशानी वहाँ आ रही है, क्यों वहाँ नहीं लोग आ रहे हैं, तो उसका भी जाँच होगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खबर नहीं होता है कि ऐसा होता है कि कभी लोग परेशान हो जाते हैं, अपने गांव के जो समीप में उनका HSC है वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट NM बोल देती है। एक तो NM एक शिकायत है कि NM जहाँ डिप्यूट किया गया वहाँ वो रह नहीं रही है, जबकि सरकार ने उसके फैसिलिटी के लिए ऊपर सारे रूम बनाए गए हैं, नीचे उनको रख के 24 घंटा वॉच करना है कि ग्रामीण कब आ रहे हैं, किनको क्या समझ। लेकिन NM सब जगह मिल नहीं रही है। अभी मैंने 2-3 जगह देखा था, वहाँ NM नहीं है, बंद है ताला। सिर्फ थर्सडे को उनका खुल रहा है। अभी जब उनके जितने भी सहिया बहन लोग हैं उनका कुछ मीटिंग रहता है तो वो लोग खोल रही हैं। इंजेक्शन जिस दिन थर्सडे को पता है कि टीका मिलने वाला, उस दिन खोल रहा है, बाकी दिन बंद रहा है। तो गांव वाले कैसे आएंगे? अभी आप जो बारिश का आने के कारण जो डायरिया फैल रही है गांव में, अक्सर लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, सबको जो वायरल फीवर चल रहा है, लोग जाते हैं वहाँ ताला बंद रहता है। दवाएँ बोलने पर तो बोलती हैं कि दवाइयाँ नहीं हैं यहाँ पर, तो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। बस यही एक कारण है कि वहाँ NM नहीं होने के कारण, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण लोग ऐसे NM से दवा डायरेक्ट लेना नहीं चाहते। डॉक्टर मैडम आप लोग कुछ सजेशन दे रही हैं यहाँ पे? जी, मैंने CS को बता दिया, जो कमी हम लोग को नज़र आई है मैंने इनको बताया है। और आगे जो बैठक होगी हमारे रोगी कल्याण की समिति की बैठक में, हम लोग उसमें इसका डिस्कस करेंगे और कुछ उपाय निकालने का प्रयास करेंगे। रोगी कल्याण समिति का गठन हो गया है, आपका चैम्बर भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। जी, वो भी मैं देखने के लिए आई थी, वो भी शिकायत मुझे है CS से। मैंने 2 बार लेटर इनको दे चुका है, पर अभी तक ये लोग चैम्बर नहीं दे पाए। तो आगे देखते हैं, नहीं कुछ हुआ तो बगल में एक तंबू लगाएंगे, आराम से इसमें बैठेंगे। क्या समस्या नजर आ रही, क्यों नहीं मिल पाया चैम्बर? इनका सबसे पहले है कि जगह स्पेस कम है, यहाँ स्पेस नहीं है, चैम्बर खाली नहीं है। जगह जगह देखिए पेशेंट रहने के लिए कम है, कहीं बहुत सारे मशीनें आई हुई हैं बच्चों के लिए हो या फिर और इलाज के लिए, वो मशीन को स्टेबल करने के लिए इनके पास कमरे नहीं। वही एक कारण अभी इनके द्वारा बताया जा रहा है, मुझे देखने के लिए मिला कि ये कारण है। मैम, कई दिन पहले हम लोगों ने CSC का खबर बनाया था, वहाँ पर OPD के बाद डॉक्टर नज़र नहीं आते। गोविंदपुर CSC की स्थिति थी, वहाँ पर OPD में तो डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद 3 बजे से जो रात के 9 बजे तक का जो समय है, वो कई दफ़ा डॉक्टर 6-6 बजे तक वहाँ पर पहुँचते ही नहीं है। जी, ये कंप्लेन मेरे पास भी आया था कि शाम को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई बीमार हो जाए अचानक, वहाँ जाने से डॉक्टर वहाँ नहीं मिलते हैं। ड्यूटी बांटा हुआ है और उसके बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो उस डॉक्टर पर जाँच होनी